नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त हुक्माराम चौधरी। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर है। बाड़मेर को तकरीबन 43 करोड़ 33 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है, जिसके अंदर मैं बताना चाहूंगा कि बाड़मेर शहर व ग्रामीण क्षेत्र के घरों में लाभान्वित और भाडका के लिए 30 ट्यूबवेलों की स्वीकृति की है। क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि भाडवा जो बेल्ट पड़ता है उसके अंदर मीठा पानी है और वहां पर लिफ्ट कैनाल योजना के जरिए हर घर तक पानी पहुंचाना पॉसिबल नहीं है। ऐसे के अंदर भाजपा सरकार ने, भजनलाल सरकार ने बहुत बड़ी सौगात दी है, खास करके बाड़मेर के भाडका क्षेत्र के अंदर 33 ट्यूबवेलों को एक साथ स्वीकृत करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके बाद डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने भी यहाँ पर धन्यवाद राजस्थान सरकार, धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल जी शर्मा और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं भूजल विभाग कैबिनेट मंत्री कन्हैयालाल जी चौधरी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने लिखा है। उसके बाद लिखा है बाडाने की बेटी बाडाने की सेवा में। दोस्तों, ये बहुत बड़ी सौगात है बाड़मेर जिले के लिए, खास करके 43.5 करोड़ और भाडका ब्लॉक के अंदर तकरीबन 30 प्लस जो ट्यूबवेलों का स्वीकृत होना। तो वहां पर जो गर्मी के समय में अमूमन पानी की किल्लत रहती है, तो ऐसी किल्लत कम से कम डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने भी कई सारे गांवों के अंदर मैंने देखा है कि जब गांव वाले कहते हैं, पूछते हैं कि आखिर हमारी पानी की किल्लत कब समाप्त होगी। जैसे ही डॉक्टर प्रियंका चौधरी बाड़मेर की विधायक बनी थी और गांवों के दौरों पर खास करके सामाजिक कार्यक्रमों के अंदर बाड़मेर विधायक जब शिरकत करती है, तो अमूमन इस तरीके के प्रश्न उठते हैं कि आखिर हमारे जो बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर तमाम वो गांव हैं जो खास करके गर्मी के समय में पानी की दिक्कत होती है, पानी की किल्लत होती है, तो ऐसे में ये जो किल्लत है वो कब समाप्त होगी। तो डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने एक सवाल के जवाब में ये भी कहा था, मुझे तकरीबन 1.5 से 2 साल का समय दीजिए और मैं हर संभव प्रयास करूंगी, कम से कम बाड़मेर शहर और बाड़मेर के ग्रामीण जो इलाके हैं उनके अंदर मैं पीने की पानी की व्यवस्था हर संभव हर हालात में करके रहूंगी। कम से कम हमारी जो सरकार है यहाँ पर 2 साल का समय दीजिए। तो जिसमें से 1 साल का समय गुजर गया है, तो काफी हद तक व्यवस्थाएं सुधरी है और अभी 1 साल और पड़ा है। उनके टाइम पीरियड के मुताबिक उन्होंने कहा था कि मुझे कम से कम 2 साल का समय दीजिए। जो काम कई वर्षों से पेंडिंग था, बहुत बड़ा मेरे सामने विशाल कार्य है, मैं कोशिश करूंगी सरकार के साथ, भले ही निर्दलीय विधायक हूं लेकिन उनके साथ सामंजस्य बिठाकर मैं किसी भी हालत के अंदर यहाँ पर जो जनता के अंदर जो काम है उनको मैं अधिक से अधिक करवाने की कोशिश करूंगी। ये डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने कहा। और हमने भी देखा होगा कई बार विधानसभा के अंदर कई ऐसे ज्वलनशील मुद्दे थे जो डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने उठाए, चाहे बिजली संबंधी दो, नाला संबंधी दो या फिर सड़कों संबंधी दो। हालांकि कई किलोमीटर डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने सड़कें स्वीकृत भी करवाई है और नालों की साफ सफाई हो रही है, वहां पर नए नाले निर्माण भी हो रहे हैं और कई जगह अलग अलग जगहों पर ट्यूबवेल लगभग मेरी जानकारी के अंदर है लगभग 50-54 ट्यूबवेल लगभग 1 साल के अंदर बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र के अंदर आया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डॉक्टर प्रियंका चौधरी की अनुशंसा पर इतना बड़ा बजट आना एक साथ में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जुड़े रहिए हर छोटी से बड़ी तमाम अपडेट के लिए गांवरी बात के साथ। और साथियों, मेरे पेज पर अगर अभी आप नए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने अभी कल इस पेज को लॉन्च किया है, मेरे पेज का नाम है गांवरी बात और यूट्यूब चैनल भी है गांवरी बात। अगर आप यूट्यूब चैनल पर ये खबर देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि जब तक आप फॉलो और शेयर नहीं करोगे तब तक जो आपके जनहित की जो खबरें हैं जो आपके लिए वो जरूरी है, जो आप सुनना चाहते हो कि हमारा विधायक क्या कर रहा है, हमारा एमएलए एमपी क्या कर रहा है, हमारी सरकार हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे शासन प्रशासन के जो तमाम अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं, हमारे सरपंच हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे गांव के विकास अधिकारी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हमारे विद्यालय के अंदर हमारे टीचर कितने बजे आते हैं, कब जाते हैं। तो ये तमाम जो खबरें जो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलेगी गांव की बात, इसीलिए गांवरी बात को आप अवश्य फॉलो करिए, शेयर करिए। नमस्कार।